Good morning, all of you. I hope all are you fine and fun. Welcome in Teachers Academy. So first I want a discussion with you UGC NET Education Syllabus here. तो हमारी पहली यूनिट है, जैसे आपको सबको पता है कि कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। हमारी फर्स्ट यूनिट है एजुकेशनल स्टेजेज, मतलब ये क्या है, हमारा बेस ऑफ फाउंडेशन। इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, हमारे 12 क्वेश्चन आने हैं, तो आने हैं इस यूनिट से। इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है ऑफ इंडिया स्कूल्स, कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्कूल है हमारे, सांख्य, योगा, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये स्कूल हैं हमारे। और एक कौन सा है, इस्लाम दर्शन। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मकतब और मदरसा। तो एक एक यूनिट आप सबके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे एजुकेशनल स्टडीज़ में सांख्य, योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और एक है इस्लामिक दर्शन। तो हर एक यूनिट अपने लिए मेजर है। अगर इस तरीके से हम माने कि जैसे हमारे पास 10 यूनिट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मतलब एक यूनिट में 10-10 क्वेश्चन बनने चाहिए। लेकिन यूजीसी इस गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं। लाइक दैट आप सन 2018 का एग्जाम उठा के देख लो, तो उसमें सन 2018 के पेपर में क्या था हमारा, कि मतलब यूजीसी वाला जो सिलेबस था और उसका जो एग्जाम हुआ था, 3 टाइम एग्जाम हुआ था, 3 शिफ्ट में डिवाइड था। रिसर्च के 28 क्वेश्चन थे। किसी से वो कम भी दे सकते हैं, किसी से वो ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब फिर हमारा है बी, मतलब यूनिट पढ़ेंगे और हम उसकी क्या पढ़ेंगे, सब यूनिट पढ़ेंगे। बी है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न। वो हमारी कौन सी होगी, वो इंडियन हो गए। तो हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इंडियन और वेस्टर्न। वेस्टर्न में कौन कौन से हो गए, आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, और नेचुरलिज्म हो गया, प्रैक्टिमिज्म हो गया, और मैक्सिमम हो गया, और एक्सटेंटलिज्म हो गया। और उनके क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या मतलब उन्होंने एजुकेशनल फील्ड में क्या किया है, क्या कार्य है उनके, उनकी नॉलेज कैसी, उनकी इंफॉर्मेशन कैसी है। फिर उनके हम अप्रोच पढ़ेंगे। हम यूनिट सी में क्या पढ़ेंगे, उनके अप्रोच पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशनल, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। एक एक पॉइंट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शनल्स, फैमिलीज, हमारे स्कूल्स एंड हमारे सोसाइटी के रिगार्डेड। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स, थ्योरीज एंड सोशल मूवमेंट्स रिलेटिव। लास्ट टाइम इनसे भी आए हुए बहुत क्वेश्चन थे, तो आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मतलब सभी एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। डिप्राइवेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड न्यू सोशल मोमेंट्स ऑफ थ्योरी। तो ये सब क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से एनालाइसिस करेंगे। अगर आप सबने अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया, तो ये सोचो 40% की प्रिपरेशन आपकी यही हो गई। फिर डी है हमारा सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड कल्चर, क्या कंट्रीब्यूशन है उनके, मतलब थिंकर्स कौन कौन से हैं इसमें, मतलब इंडियन भी थिंकर्स हैं और कौन से वेस्टर्न भी थिंकर्स हैं।
इंडियन थिंकर्स में कौन कौन है? स्वामी विवेकानंद, हमारा फर्स्ट है स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो, जी कृष्णमूर्ति और सावित्री बाई फुले। तो कितने हुए हमारे? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर 2, महात्मा गांधी 3, अरबिंदो 4, जे कृष्णमूर्ति 5 और सावित्री बाई फुले 6। तो हम कितने पढ़ेंगे इंडियन फिलोसफी में? इसमें हम 6 थिंकर्स पढ़ेंगे। फिर बाद में आते हैं हम पाउलो फ्रीरे, वोलिस्टोनक्राफ्ट और नैल नॉर्डिंग। ये कौन से हैं? हमारे वेस्टर्न हैं। 3 हम वेस्टर्न पढ़ेंगे और 6 हम इंडियन पढ़ेंगे। नैल नॉर्डिंग के पिछले 2 बार से आप पेपर उठा के देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहले इनके क्या आते थे? प्रिंसिपल्स आते थे। कितने प्रिंसिपल्स हैं? 3। और फिर लास्ट टाइम के एग्जाम में क्या आया था? कंपोनेंट आए थे। कितने थे? 4। मोल्डिंग्स, डायलॉग्स, प्रैक्टिस और कन्फॉर्मेशन। एक एक क्वेश्चन आता है। मतलब किसने केयर एजुकेशन पर बल दिया है, किसने मोरल एजुकेशन पर बल दिया है? तो ये किसने दिया? नैल नॉर्डिंग ने। फिर आता है हमारा एजुकेशनल थॉट ऑफ सोशल चेंज, नेशनल्स वैल्यूज एंड इनहरमेंट इन द इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है? वेस्टर्न्स में है और इंडियन फिलोसफी में है। जस्टिस है, लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है, इक्वलिटी है, फ्रीडम है, विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ एजुकेशन। तो एक एक पॉइंट को आप सबको बहुत अच्छी तरीके से एनालाइसिस करना होगा। अगर मतलब यूजीसी के रिगार्डेड वो सारी चीज़ें पढ़नी है तो यूजीसी हमेशा 2 स्टेप आगे पूछता है। हिस्ट्री, फिर हमारी सेकेंड यूनिट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कमेटीज पढ़ेंगे और कमिश्नर्स पढ़ेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है? टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमिश्नर 1953, कोठारी आयोग। ये एजुकेशन वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि आपके 3 यूनिट कम से कम हमारी एजुकेशन में कवर अप हो जाती है फर्स्ट पेपर के रिगार्डेड। आईसीटी और टीचर है, मतलब आपकी जो फर्स्ट यूनिट है टीचर, और फिर ये हायर एजुकेशन, 3 यूनिट इसी के रिगार्डेड आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे मतलब इसमें पूछ लेते हैं मुदालियर कमिश्नर हो गया आपके कोठारी, मतलब कोठारी एजुकेशन हो गया, फिर नेशनल पॉलिसी हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन हो गया। यूजीसी के नेट के रिगार्डेड ये सारे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर में भी पूछे जाते हैं और आपके इस यूजीसी के रिगार्डेड हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स एजुकेशन में मेंशन किया गया है। कोठारी आयोग ने किस तरीके की बात की थी? ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है यूजीसी के नेट के रिगार्डेड। कॉमन स्कूल की बात कही गई थी। सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने दिया था। हमारी मतलब कितनी शिक्षा नीतियां आई हैं? 3 शिक्षा नीतियां आई हैं। फर्स्ट कब थी? 1968, सेकेंड 1986, फिर एनईपी 2020। तो एक एक पॉइंट को हम सिलेबस अब डिस्कशन करते हैं आप सबके साथ, लेकिन एक एक पॉइंट को हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। फिर है हमारा नेशनल कमिश्नर ऑफ टीचर 1999, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल नॉलेज कमिश्नर 2007, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मतलब सन 2014 में इम्प्लीमेंट, मतलब बीएड की बात किस में कही गई थी? 2 साल की जस्टिस वर्मा आयोग में। तो आपको एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। फिर रिलेशनशिप बिटवीन, हमारी मतलब हमारी सेकंड सब यूनिट स्टार्ट होती है हम यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज एंड एजुकेशन, लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट।
डिटरमाइंडेड, मतलब ये आपको बहुत ब्रॉड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक एक लाइन में इस सारी चीज़ों को समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ज़्यादा ये ब्रॉड भी नहीं है, लेकिन आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे कहते हैं ना कि मतलब हमने आदर्शवाद और अपना प्रयोजनवाद या फिर मार्क्सवाद ये बीएड वाली बुक के रिगार्डेड पढ़ लिया है, तो वो चीज़ें मतलब कहते हैं कि ऊपर ऊपर वाली नॉलेज आपने गेन की है, क्योंकि यूजीसी हमेशा कैसा पूछता है क्वेश्चन, उसके अंदर से जाके पूछता है। तो आपको यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को कवर अप करना है, और मतलब बीएड वाले ग्रुप से आपका कुछ काम नहीं होगा। कुछ चीज़ मतलब गेन कर सकते हो आप, ये नहीं है कि मतलब नहीं होगा, वो कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन उसके ही रिगार्डेड आपको चलना होगा। फिर हमारे ऑप्शंस: making the policy decision, planning of policy implementations, policy impact assessment and subsequent policy of cycles। फिर हमारी सी सब यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वाली है, CBA कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फिर CEA cost effective analysis in education, economics returns of higher education, the signal theory versus humans। The capital theory, concept of educational finance of macro level, concept of budgeting। ये वाला क्वेश्चन भी था आपका माइक्रो और मैक्रो से। तो ये सारा का सारा हम कहाँ डिस्कशन करेंगे, अभी आप यहाँ पे सिलेबस पढ़ेंगे, और सिलेबस पढ़ने के बाद फिर हम अपना यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे, PYQ भी पढ़ाएंगे, और अपना सिलेबस डिस्कशन करने के बाद हमारी यूट्यूब पे भी क्लास होगी और एप्लीकेशन पे भी। फिर है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एंड एजुकेशन लिबरल, द कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल अप्रोच। मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग है उसका, बिहेवियरिज्म क्या है, थ्योरी क्या है, सिस्टम एनालिसिस क्या है उसका, रिएक्शनल थ्योरी क्या है। हम डी यूनिट में ये पढ़ेंगे कि मतलब संबंध क्या है उनके पॉलिटिकल एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव से। The educational and political development of political socialization। फिर है हमारी थर्ड यूनिट लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, मतलब ये किससे है, साइकोलॉजी से। फर्स्ट है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनैलिटीज, डेफिनेशन एंड थ्योरीज। हम इसमें किस किस की थ्योरी पढ़ेंगे, सिगमंड फ्राइड की, कार्ल रोजर्स की, और आल्पोर्ट्स की, मार्क्स वर्दिमर की, और कोट्स कोफका आदि, ये सारी हम इसमें ये थ्योरीज पढ़ेंगे। मतलब ग्रोथ मेजर करेंगे, डेवलपमेंट, वो सारा कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर के रिगार्डेड पढ़ेंगे। मेंटली हेल्थ एंड मेंटली हाइजीन, मतलब बेस्ड अपॉन द मेंटली हेल्थ एंड मेंटली हाइजीन। फिर है हमारे बी अप्रोच टू इंटेलिजेंट, फ्रॉम अनटेलरी टू मल्टीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, मल्टी इंटेलिजेंस, इमोशनल्स का किसने दिया था, वो हमारा लास्ट वाले उसमें कवर अप हो गया, गोलमेल। द इंटेलिजेंस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बाय द स्टेनबर्ग। कितनी स्टेज थी, 3 थी। The Gardner assessment of intelligence, concept of problem solving, critical thinking, the metacognition and creativity। तो हम सारे के सारे एक एक पॉइंट को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे सिलेबस के पढ़ने के बाद। फर्स्ट अगर आप किसी भी एग्जाम के रिगार्डेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए, आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। आप सिलेबस को अच्छी तरीके से एनालाइज करो, फिर उसे पढ़ो, फिर बाद में उसको चैप्टर वाइज सारी यूनिट्स को कवर अप करो।
फिर सी है हमारा प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग बिहेवियर्स, कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्ट, मतलब क्या क्या फैक्टर्स है, अफेक्टिव क्या हो सकता है इसमें, सोशल लर्निंग क्या हो सकती है, हमारे सोशल कॉम्पिटेंसी क्या हो सकती है, कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, हमारी सोशलाइजेशन क्या हो सकती है, हमारे गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल्स आपके गोल क्या है अब इस टाइम, मतलब यूजीसी नेट को क्रैक करना है, इनके बीच रिलेशनशिप क्या है, तो उनकी प्रिंसिपल्स क्या है, लर्निंग बिहेवियर्स क्या है। फिर है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नेचर, प्रिंसिपल्स एंड नीड, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मतलब गाइडेंस काउंसलिंग में उसके नेचर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, नीड पढ़ेंगे और कुछ टाइप्स पढ़ेंगे इसमें, जो एजुकेशनल्स, वोकेशनल्स, पर्सनल्स और हेल्थ, सोशल्स, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इलेक्ट्रिक अप्रोच टू काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर्स और अल्बर्ट एलिशंस, आरबीटी, ये जो है बहुत मोस्ट है आरबीटी का, आरबीटी का सिद्धांत, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। द काउंसलिंग, कार्ल रोजर्स, गाइड एंड काउंसलिंग में कार्ल रोजर्स को, द थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग, बिहेवियरिस्ट, रिएक्शनल्स, इमोटिव एंड रियलिटी। फिर है हमारी चौथी यूनिट, 4 यूनिट टीचर एजुकेशन, मीनिंग पढ़ेंगे हम इसमें, नेचर पढ़ेंगे एंड स्कोप, क्या क्या स्कोप है टीचर एजुकेशन, टाइप्स क्या है टीचर्स एजुकेशन के, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, the structure, the teacher education curriculums and its the vision of curriculum, documents of NCERT, NCT in elementary. तो NCT 1973, 1993, फिर 17 अगस्त 1995। तो हम सबको कहाँ डिस्कशन करेंगे, अपने यूनिट वाइज, अपने टॉपिक के रिगार्डेड तब करेंगे, अभी आप सब सिलेबस पढ़ लें एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए। फिर है इसके बाद सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोनेंट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ट्रांसलेशनल्स, अप्रोच क्या क्या, उसके फाउंडेशंस क्या है, उसके कोर्स क्या है, कोलैबोरेटिव क्या है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या है, वो सारी हम कहाँ पढ़ेंगे, टीचर्स एजुकेशन में। फिर है हमारे अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सुल्समैन्स, इसमें हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे, ली सुल्समैन्स, डेक एंड ल्यूक, हाबरमान्स, the meaning of reflective teaching and strategy for the promoting of reflective teaching, the models of teacher education, behaviorist, competency based and inquiry orientations, teacher educations of models। तो इसमें हम कितने मॉडल्स पढ़ेंगे, 3, ली सुल्समैन्स, डेक एंड ल्यूक और हाबरमास का। फिर है हमारी सी यूनिट्स, द कॉन्सेप्ट नीड, द पर्पस एंड स्कोप ऑफ द इन सर्विस इन एजुकेशन, मतलब इन सर्विस भी पढ़ेंगे हम इसमें और प्री सर्विस। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग। टीचर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस, उनके मॉडल्स पढ़ेंगे, टीचर्स एजुकेशन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस इन सर्विस टीचर्स एजुकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल सिलेबस, मतलब सर्व शिक्षा अभियान, रमसा, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, सब इसमें किसके अंदर आ रहा है, हमारा टीचर एजुकेशन में। हमारी यूनिट, सब यूनिट कौन सी है, हमारी शी सब यूनिट है, एससीईआरटी, एनसीईआरटी। फिर
एनसीटी, यूजीसी, द प्राइमरी, ये सारे के सारे हम अपने यूनिट 4 में कवर अप करेंगे। मतलब पर्पस क्या है, उनके बजट क्या है। और फिर डी है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग एज प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल इथिक्स ऑफ टीचिंग, पर्सनल एंड कंसिस्टेंटली फैक्टर्स, अफेक्टिव टीचिंग, मतलब क्या डेवलप कर रहा है टीचिंग में, क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या उसके इंटीग्रेशंस हैं, क्या प्रोफेशनलिज्म है, उसके लिए क्या इनोवेशंस किया जा रहा है। अब क्या चीज आ रही है हमारे उसमें, बीएड, BLED, DLED, ये सब किस में पढ़ेंगे हम, टीचर एजुकेशन में। फिर हमारी है 5th यूनिट, करिकुलम स्टडीज, द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी है करिकुलम के लिए, क्या डेवलपमेंट है, क्या स्ट्रीज है, प्रोसेस क्या है उनका, करिकुलम को डेवलपमेंट कैसे करेंगे, फाउंडेशन स्टेज क्या है उनकी, करिकुलम बनाने के लिए प्लानिंग क्या होगी, द नेशनल्स एंड डेमोक्रेशंस, द फिलॉसफी क्या है उसकी, उसके बेसिस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, द सोशलाइजेशंस एंड सोशल कल्चर्स, साइकोलॉजी बेस क्या है उनका, लर्नर्स की नीड क्या है, वो इंटरेस्ट कैसे ले रहे हैं, रोल मेकिंग कैसे कर रहे हैं, रोल ऑफ नेशनल्स लेवल क्या है उनका, यूजीसी, एनसीईआरटी या फिर एनसीटी एंड यूनिवर्सिटी करिकुलम डेवलपमेंट, हम कैसे करिकुलम बनाते हैं, वाई वी नीड इट और लेटर देन, मतलब वाई वी नीड इट और लेटर देन, मतलब इवैल्यूएट कैसे करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर है हमारे मॉडल्स ऑफ करिकुलम, डिजाइन कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल्स क्या होगा, उनकी कॉन्टेम्परेरी क्या होगी, मॉडल्स एकेडमी क्या होगा, डिसिप्लिन्स क्या होंगे, उनके बेस्ड मॉडल क्या होगा, कॉम्पिटेंसी क्या होगी उनकी, द बेस्ड मॉडल, सोशल फंक्शंस क्या होंगे, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, द मॉडल सोशल एंड रिकन्स्ट्रक्शंस क्या होंगे, इंडिविजुअलिटी क्या होगी, नीड्स क्या है उनकी, इंटरेस्ट किस तरीके से, आउटकम कैसे आएगा। फिर है हमारे इंटरग्रेटिव मॉडल्स, द इंटरवेंशंस मॉडल, CIPP मॉडल्स, ये बहुत मोस्ट है। द कंटेस्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल। फिर है हमारी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल्स मीडिया, इंस्ट्रक्शनल्स टेक्निक एंड मटेरियल्स इन इनहांसिंग करिकुलम्स, ट्रांसमिशंस अप्रोच है, उसके वैल्यूएशन है, करिकुलम के डिज़ाइन है, उसमें अप्रोच हम कैसे करेंगे, उसको मतलब इंट्रैक्शन कैसे देंगे, उसका बेस क्या होगा, अकेडमिक क्या है उसका, और फिर अकेडमिक के बाद कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, उसको डेवलप कैसे कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, और उसको फिर हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे। फिर है मॉडल्स का करिकुलम कैसे करेंगे, सो व्हाई वी नीड इट। लास्ट में इवैल्यूएट कैसे करेंगे, द मॉडल्स, स्किवरिन मॉडल्स, किलपैट्रिक मॉडल्स, वो सारे स्ट्रिक्स मॉडल्स। कितने मॉडल पढ़ने पड़ेंगे हमें इसमें, टाइलर मॉडल्स, स्ट्रिक्स मॉडल, किलपैट्रिक मॉडल, स्किवरिन मॉडल, 4 मॉडल है इसके अंदर। फिर हमारा मीनिंग ऑफ टाइप एंड करिकुलम चेंज, करिकुलम चेंज क्यों होता है, द फैक्टर, क्या फैक्टिव फैक्टर है इसके, अप्रोचेस क्या हैं करिकुलम चेंज करने के, द रोल क्या है स्टूडेंट्स के, टीचर्स के क्या रोल है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, कैसे इंप्रूवमेंट किया जाएगा, स्कोप्स क्या है, टाइप क्या है, द टाइप ऑफ रिसर्च इन करिकुलम स्टडीज। इसी टाइम क्लास होगी आपकी, कल 10 से लेके 11 तक। आज केवल हम आपके साथ अपना सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं यूजीसी नेट का एजुकेशन।
हमारी छठी यूनिट है रिसर्च इन एजुकेशन। अब रिसर्च को क्या बोला जाता है, एकदम मतलब रीढ़ की हड्डी है ये रिसर्च जो है। इसका हमारा मतलब उसमें भी मिलता है, फर्स्ट पेपर में भी मिलता है, और हमारे इसमें पूरी हम डीप से पढ़ेंगे। एजुकेशन वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मतलब अच्छा प्रभाव इस चीज़ का पड़ रहा है कि रिसर्च को डीप इसमें पढ़ लो, लेकिन बेनिफिट किसमें देख रहा है, वो फर्स्ट पेपर के रिगार्डेड बेनिफिट देख रहा है। इसमें मीनिंग ऑफ स्कोप है, एजुकेशनल रिसर्च ऑफ मीनिंग है। अब इसी में सन 2018 में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तब कितने क्वेश्चन आए थे, 28 क्वेश्चन थे रिसर्च से। और स्टेप एंड साइंटिफिक मेथड्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, द रिपेकेबिलिटी, द प्रिसीजर्स, फैल्सिबिलिटी एंड पार्सिमोना। फॉर एग्जांपल हम एक सीधी भाषा में कहें मतलब पार्सिमोना, इट्स टू इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग वे, मतलब सरल भाषा में समझाना। ये क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज, द टाइप ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। फिर है हमारे एम्स ऑफ रिसर्च एज अ साइंटिफिक एक्टिविटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, द थ्योरी बिल्डिंग एंड प्रेडिक्शनल्स, टाइप ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल्स, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल्स में मतलब कुछ चीजें बन रही हैं, इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं, और एक्शन में जो तत्कालीन समस्या होती है, लाइक दैट ऑफ ए क्लासरूम में जो प्रॉब्लम्स घट रही है उसके लिए, उसमें अप्रोच पढ़ेंगे, एजुकेशनल रिसर्च पढ़ेंगे, क्वांटिटिव क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, डिजाइन है, एजुकेशनल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल एंड हिस्टोरिकल है। द वेरिएबल मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, द कंस्ट्रक्ट है एंड वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, डिपेंड, एक्सट्रानियस मतलब इंटरवेविंग, मॉडरेट। तो हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट, सोर्स, टाइप ऑफ रिसर्च, डायरेक्शनल्स, नॉन डायरेक्शनल्स, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, द फॉर्मेटिंग, वो सारी किस में पढ़ेंगे हम, रिसर्च में। इंडिपेंड और डिपेंड्स, द टाइप्स कितने हैं, वेरिएबल क्या है, फिर है हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस, स्टेप ऑफ राइटिंग एंड रिसर्च, प्रपोजल्स कैसे बनते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल क्या है, सिंपल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड, सैम्पलिंग टेक्निक ऑफ द सैम्पलिंग, प्रॉपर्टी एंड नॉन प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी के कितने पार्ट्स हैं और नॉन प्रॉपर्टी के कितने पार्ट हैं, मतलब कोटा सैम्पलिंग किस में आएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किस में आएगा, मतलब इस तरीके से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तब किस में पढ़ेंगे हम, अपनी यूनिट के वाइज से ही पढ़ेंगे इन सबको। वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, टूल्स क्या है, हमारे टूल्स के टाइप कितने हैं, हमारे रेटिंग स्केल्स कितने हैं, ये आपके फर्स्ट पेपर में भी बहुत अच्छी तरीके से पूछते हैं इस क्वेश्चन को। रेटिंग एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, और हमारी अचीवमेंट क्या है, इन्वेंट्री क्या है, टेक्निक रिसर्च क्या है, इंटरव्यू क्या है, प्रोजेक्टिव क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। फिर है हमारा टाइप ऑफ मेजरमेंट, स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल्स, कितने होते हैं इसके, 4 होते हैं पार्ट्स, नॉमिनल्स, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। द क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, मेजर करेंगे, मेजर ऑफ सेंटर्स, द टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, द लिमिट्स ऑफ ग्राफ्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। द टेस्टिंग मतलब किस क्या कर रहे हैं हम टेस्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस टाइप 1 और टाइप 2, अल्टरनेटिव एंड नल। फिर है लेबल्स ऑफ सिग्निफिकेशंस, पावर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट ऑफ इफेक्ट साइंस, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, the technique, conditioners to be the satisfactions of using of the parametric technique, infinitical data analysis, use of the interpretation of the statistics of techniques, the correlation, t-test, z-test, ANOVA, chi-square, the equal probability and normal probability, hypothesis, quantitative, data analysis, data redirections and classifications, analytical, interactions and consult of the comparisons, concept of triangulations। ये सारे के सारे पार्ट्स हम अपने रिसर्च में कंप्लीट करेंगे। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग।
क्वालिटेटिव डिजाइन, द ग्राउंडेड थ्योरी, द टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक, डिजाइन कैसे करेंगे, उसके स्टेप क्या है, फिर जीटी रिसर्च क्या है, द नरेटिव रिसर्च क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक कितने हैं, द केस स्टडी क्या है, द करेक्टरिस्टिक कितने हैं, कंपोनेंट कितने हैं, टाइप क्या है जीएस के, द स्टेप ऑफ कॉन्डक्ट कितने हैं, जीएस के रिसर्च क्या है, इथनोग्राफी, द मीनिंग पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, द राइटिंग, इथनोग्राफी, अकाउंट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, द मिक्स्ड माथर डिजाइन पढ़ेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक है, टाइप है, एमएम डिजाइन है, ट्रायंगुलेशन है, एक्सपेरिमेंटरी एंड एक्सपोनेंटरी डिजाइन है, द स्टेप ऑफ कंडक्टिंग है। फिर हमारी है 7 यूनिट, पैडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। पैडागोजी, एंड्रागोजी, एनालिसिस, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेज है, क्रिटिकल पैडागोजी है, मीनिंग पढ़ेंगे उसकी, क्या क्या उसको नीड है, कैसे इंप्लीमेंटेशन किया है, उसको इवैल्यूएशन कैसे किया है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है, टीचिंग मेमोरी लेवल, हर्बर्टियन, मतलब देखो जैसा आपका फर्स्ट वाले एग्जाम में है मेमोरी लेवल, हम इसमें 7 यूनिट में पढ़ेंगे, वहां आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, फर्स्ट पेपर में। आईसीटी हम इसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे और आप उसमें आईसीटी में पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में। अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रागोजी, एजुकेशन मीनिंग, प्रिंसिपल्स, द सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, मतलब ये किसने दिया है, एंड्रागोजी, मालकॉम्स। द डायनेमिक्स मॉडल पढ़ेंगे, इसमें लर्निंग्स आउटकम पढ़ेंगे, असेसमेंट मीनिंग नेचर, द पर्सपेक्टिव, असेसमेंट ऑफ लर्नर एंड असेसमेंट ऑफ लर्नर, टाइप ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे, प्लेसमेंट पढ़ेंगे, फॉर्मेटिव ऑफ डायग्नोसिस पढ़ेंगे, ये आपका फर्स्ट पेपर में भी हो गया। मतलब कितने स्टेज है, फॉर्मेटिव और सबमेटिव। फॉर्मेटिव ही फीडबैक देते हैं जिसमें हम क्लासरूम के बीच बीच में क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं, सबमेटिव द एट द एंड ऑफ द ईयर होता है वो। The relations between object and outcome, assessment of the cognitive. फिर है हमारा एंडरसन एंड कर्थवाल, मतलब ये किसकी थी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, कब दी थी, 1956 में, और ये इसमें संशोधन कब हुआ था, 2001 में। किसने किया था, दबे और कृतवाल के द्वारा। कितने थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, 3 इनके। तो एक एक को हम कहाँ पढ़ेंगे, अपने मतलब यूनिट वाइज पढ़ेंगे। अभी आप सबसे पहले सिलेबस पढ़ लो, असेसमेंट पैडागोजी ऑफ एजुकेशनल, फीडबैक डिवाइस में किसका करते हैं हम, 2 वेज पर फीडबैक डिवाइस करते हैं, उसमें मतलब हम टीचर का भी करेंगे, स्टूडेंट का भी करेंगे। मतलब समस्त कक्षा में घट रही घटनाओं का अवलोकन करेंगे हम, किसके आधार पर, टीचर के भी आधार पर फीडबैक देंगे और हम स्टूडेंट के आधार पर भी फीडबैक देंगे, दोनों का ही ऑब्जर्वेशन होगा। लाइक दैट, मतलब टीचर ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, किस प्रारूप में पढ़ाया, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी, और स्टूडेंट ने मतलब कितना सीखा है और कैसे अर्जित कर लिया है। तो हम किस वेज पर कर रहे हैं, हम 2 वेज पर कर रहे हैं, मतलब टीचर का भी हो रहा है उसमें, स्टूडेंट का भी हो रहा है। पोर्टफोलियो, मतलब छात्राओं की क्षमताओं का आकलन करेंगे हम। रिफ्लेक्टेड, जनरल, फील्ड एंगेजमेंट, यूजिक, रूब्रिक्स, कॉम्पिटेंसी, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, टीचर ऑफ प्रिपेयर्ड, आईसीटी रिसोर्स। हमारा डी ऑप्शन है असेसमेंट एंड एंड्रागोजी ऑफ एजुकेशन, इंटरेक्शन एनालिसिस, द फ्लैंडर इंटरेक्शन। फ्लैंडर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस, ये वर्बल पे काम किया उन्होंने। इंटरेक्शन, एनालिसिस और ग्लोबल एंड नॉन वर्बल पे।
The system of interactions analyzes the recording of classroom events, construction and interpretation of the interaction, the matrix, the criteria of teacher. फिर हमारा इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट, प्रोसेस ऑफ प्रेसेस, क्राइटेरिया, रुब्रिक ऑफ सेल्फ एंड पेयर इवैल्यूएशन. मीनिंग क्या है उसकी, उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, उसका फिर स्कोप्स क्या है, इवैल्यूएट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेशन कैसे देंगे. फिर है हमारी 8वीं यूनिट टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन. अभी इसको किस में पढ़ेंगे आप, फर्स्ट पेपर के रिगार्डेड आईसीटी में. द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ईटी. मतलब ईटी कितनी है, 3. जैसे मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिसिस. टेक्नोलॉजी, द कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी. आईसीटी का फुल फॉर्म मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. देन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल्स. Technology in formals, non-formals, open and distance learning, information and the inclusive education systems, overview of the behaviorism, cognitive and constructivism. जो थ्योरीज पढ़ेंगे हम इसमें, उनका क्या क्या इम्प्लीमेशन किया गया है. स्किनर, जीन पियाजे, ओशुबेल और ब्रूनर. लैब बायगोस्की, रिलेशनशिप बिटवीन लर्नर, थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शन. स्ट्रेटेजी क्या है उनकी, फॉर लार्ज एंड स्मॉल्स ग्रुप, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल्स ग्रुप्स. थ्योरीज एंड इंस्ट्रक्शनल्स किसके बीच रिलेशनशिप है, मतलब लर्नर्स के बीच रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ लर्नर. फिर है हमारे शब्द यूनिट में सिस्टम अप्रोच. हम इसमें सिस्टम अप्रोच पढ़ेंगे, मॉडल्स डिजाइन करेंगे, उनके स्टेप्स पढ़ेंगे, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसको इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा, डेवलप कैसे किया जाएगा, और फिर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कैसे किया जाएगा. ADDIE मॉडल्स, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंट ऑफ इवैल्यूएशन. एश्योर्स मॉडल्स, ये क्या है, मतलब टीचर सेंटर्ड. डीप में जाके हम थ्योरी में पढ़ेंगे. रॉबर्ट कहने के 9 इवेंट्स, रॉबर्ट कहने का 5E मॉडल्स. देन इंस्ट्रक्शनल्स, 5E of the connectivism, 9 elements of the connectivisms of instruction. फिर है डिजाइन है, एप्लीकेशन है, द कंप्यूटर्स हैं, CAI, इनकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे, CBT, CAL, CML, ODLM, concept of learning, online, offline, synchronous, unsynchronous, blended learning, mobiles learning. ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ये मत देखना कि मतलब स्क्रीन के ऊपर ये फुल में आ रहा है तो मतलब ज़्यादा ब्रॉड होगा. मानते हैं सिलेबस UGC नेट का बहुत ब्रॉड है, लेकिन ये टॉपिक कुछ बहुत छोटे छोटे हैं. ऑनलाइन लर्निंग, ऑफलाइन, सिंक्रोनियस लर्निंग में क्या है, जैसे अब मैं आपको इंटरेक्ट कर रही हूँ, वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है हमारी, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, सिंक्रोनियस में आ रहा है. और अनसिंक्रोनियस जब आप रिकॉर्ड होने के बाद मतलब खुद से देखते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उस क्लास को देख रहे हैं, तो वो हमारी होगी अनसिंक्रोनियस में. इसमें ब्लॉग्स जो भी वगैरह है, ब्लॉग्स है, ब्लॉग है, रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह है. सिंक्रोनियस में है लाइव क्लास जो अब चल रही है आपकी, चैट, वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस, वो सब किस में आ रही है हमारी सिंक्रोनियस में. अनसिंक्रोनियस में हमारी रिकॉर्डेड क्लास. मतलब यहां जो है सिंक्रोनियस में हमारा तुरंत से रिप्लाई मिल रहा है.
लेकिन यहाँ जो मिल रहा है एसिंक्रोनियस में पता नहीं कब दे रहा है, मतलब अब आपने मैसेज छोड़ा है और मैसेज के बाद आपको वो मिला है, रिप्लाई मिला है, तो वो कुछ टाइम बाद मिलता है। अभी आप सिलेबस देख लो, हम इसके रिगार्डेड मतलब पूरी मतलब सारी ही यूनिट को हम चैप्टर वाइज कवर अप करेंगे। फिर है हमारा मतलब लर्नर्स की नीड्स क्या होंगी, ट्रेंड क्या होंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्या होंगे। बेब 2.0 मतलब बेब 1.0 से 4.0 तक। The tools for learning, social networking sites, blogs, chat. चैट क्या है? हमारी ये अनौपचारिक में है, गप्पे कोई कभी भी लड़ा सकता है। The video conferencing, the discussion forum, educational resource, creativity, commons, massive open online course, the concept and application, inclusive, the concept of e-inclusive, application of assistive of technology। फिर है हमारे ई लर्निंग में क्वालिटी ऑफ ई लर्निंग, द मेजर करेंगे सिस्टम, इंफॉर्मेशन देंगे, सिस्टम सर्विस है, यूजर सेटिस्फैक्शन है, नेट बेनिफिट है, द सक्सेस मॉडल है, इथिकल इशूज है फॉर द लर्नर एंड ई टीचर्स टीचिंग लर्निंग ऑफ रिसर्च। फिर है हमारा डी यूज ऑफ आईसीटी ऑफ इवैल्यूएशन, हम उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रिसर्च ई पोर्टफोलियो, आईसीटी ऑफ रिसर्च, ऑनलाइन रिपोजिटरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, आईसीटी के यूज क्या है, फॉर आईसीटी यूज फॉर द रिसर्च, ऑनलाइन रिपोजिटरी एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसमेंट टूल, ऑनलाइन सर्वे टूल्स, टेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। और हमारी 9वीं यूनिट है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? हम मीनिंग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल्स पढ़ेंगे, पोस्ट कार्ड पढ़ेंगे, सीएमपी मॉडल्स पढ़ेंगे, पीआरटी पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एज सिस्टम ऑफ सोवॉट पढ़ेंगे। मतलब क्या प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन का? एडमिनिस्ट्रेशन एज द ब्यूरोक्रेसी, द ह्यूमंस रिलेशनशिप, अप्रोच क्या है उसके, इसके फंक्शनल्स क्या है, उसने डेवलप कैसे किया है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इम्प्लीमेशन कैसे किया गया है, इवैल्यूएट कैसे किया गया है, सब हम अपना इस 9 वाली यूनिट में पढ़ेंगे। उसके रोल्स क्या है, स्कोप्स क्या है, टाइप क्या है। फिर है हमारी लीडरशिप, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग्स, नेचर, अप्रोच क्या है लीडरशिप की, ट्रेंड क्या है, ट्रांसमिशंस क्या है, वैल्यूज क्या है, वेस्ट क्या है, कल्चर क्या है, मॉडल्स क्या है, लीडरशिप क्या है। फिर डायमेंशनल्स क्या है, फिर लीडर्स, मेंबर्स, एक्सचेंज ऑफ थ्योरी। फिर हमारा सी में कॉन्सेप्ट, क्वालिटी क्या है उसकी, क्वालिटी इन एजुकेशन है, इंडियन एंड इंटरनेशनल, पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट कैसे करेंगे उसको, हम कंट्रोल कैसे करेंगे, एश्योर्स क्या होगा, TQM, टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, 6 सिग्मा मॉडल, डामिक मॉडल्स, एडवर्ड डैमिंग, द क्वालिटी गुरु, द वेल्टर सेवार्ट, एडवर्ड डेमिंग और सी के पहलाद। फिर है डी में मतलब चेंज मैनेजमेंट, मीनिंग, उसकी नीड क्यों, उसका प्लान कैसे किया गया है, उसके 3 स्टेप मॉडल क्या है, अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग किसने दिया है, अनफ्रीजिंग, मूविंग और रीफ्रीजिंग। द जापानीज मॉडल क्या है, चेंज क्या है, जस्ट इन टाइम क्या है, JIT क्या है।
पोक्यो का क्या है? मतलब इट्स अ मिस्टेक ऑफ ए प्रूफिंग, मतलब जो चोरी को पकड़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? उसका अप्रीजिबल क्या है? फेलियर कॉस्ट क्या है? प्रिवेंटियल क्या है? द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस क्या है? कॉस्ट इफेक्ट एनालिसिस क्या है? फिर हम एजेंसीज पढ़ेंगे, उनके फंक्शनल्स पढ़ेंगे, रोल्स पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, नेक, परफॉर्मेंस इंडिकेशंस, क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया QCI, नेटवर्क क्वालिटी, द एश्योरेंस, एजेंसीज, हायर एजुकेशन। फिर है हमारी लास्ट यूनिट इंक्लूसिव एजुकेशन। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल है, स्कोप है, टारगेट क्या है ग्रुप का, द डिविजन्स ऑफ लर्नर क्या है, इंक्लूडिंग कैसे किया गया है उसको, मतलब लर्नर्स की डिसेबिलिटी क्या है, फिलॉसफी क्या है उसकी, कैसे हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, कैसे स्पेशल ट्रीट करेंगे, the policies and regulations, national policy of educationals 1986, program of actions 1992, the person with disability 1995। तो पहले कितनी थी इसमें 1995 में PWD में? 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी। अब कितनी है सन 2016 में? 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो सब हम डीप में कहाँ पढ़ेंगे? एक सिलेबस के, मतलब इसको डिस्कशन करने के बाद यूनिट वाइज पढ़ेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटी 2006, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। फिर एकेडमिक क्या है, फाइनेंशियल क्या है, रिहैबिलिटेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर द सर्व शिक्षा अभियान SSA, द फीचर्स पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कैसे इम्प्लीमेशन किया गया है, कैसे उसको डेवलप किया गया था, कैसे इवैल्यूएट किया था। बी में कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसकी डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, ICF मॉडल्स पढ़ेंगे हम इसमें, रेडीनेस ऑफ स्कूल्स पढ़ेंगे, इंक्लूसिव मॉडल्स पढ़ेंगे, द टाइप पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फिर हमारे उसके कर्स क्या है, उसके प्रिवेशनल्स क्या है, डिसेबिलिटी के आइडेंटिफिकेशन हम उसको कैसे करेंगे, लर्नर्स की नीड्स क्या है, एजुकेशनल इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसके मेथड्स हैं, कुछ टूल हैं, टाइप है और स्कोप है। फिर हमारा C, प्लान ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द इंक्लूसिव क्लासरूम, द फर्स्ट द करिकुलम ऑफ अडेप्शंस, लर्नर्स की नीड क्या है, द अडेप्टिंग क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोसेस क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है, उसकी प्लान क्या है, रिमीडियल क्या है, टीचिंग क्या है, उसकी प्रोफेशनल्स क्या है, रोल्स क्या है, पीयर्स के, पेरेंट्स के, स्कूल्स में टीचर्स के, उनके सबके, क्योंकि जो हैंडीकैप्ड बच्चे होता है उसके लिए सबके मतलब रोल एक इंपॉर्टेंट होते हैं। पीयर्स फ्रेंड हुआ आपका, टीचर्स हुए, स्टूडेंट्स हुए, या फिर पेरेंट्स हुए, रिलेटिव हुए, फिर समाज में एक दायरा हुआ। फिर D है हमारे, उसके वेरियर्स कितने हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, उसकी एटीट्यूड क्या है, स्किल्स क्या है, सोशल्स एंड एजुकेशनल्स क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, इथिकल्स क्या है, इश्यूज क्या हो सकते हैं उसमें इंक्लूसिव में, एजुकेशनल से एरा क्या हो सकता है, रिसर्च के ट्रेंड क्या है। तो ये आपका UGC नेट एजुकेशन का फुल सिलेबस था। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हैं, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। कल हमारी क्लास इसी टाइम होगी 10 से लेके 11 बजे तक। कल मिलते हैं एक नई सेशन के साथ। ओके बाय, टेक केयर।